सभी लोगों को नमस्कार। मैं वाजपेयी का। अभी मैं कुछ समय पहले मैं दो शो देख रहा था। एक तो इसमें जग्गी वासुदेव जी ने कहा कि वाटर हैज़ मेमोरी। जल में जो होती है याद करने की क्षमता होती किसी भी चीज़ को, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ट्रीट इट, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स इमोशन यू जनरेट, अकॉर्डिंग इट बिहेव्स इन योर बॉडी। जग्गी वासुदेव सदगुरु जी का ये बात कहना था। दूसरा, इसी से मैंने रिलेटेड देखा, मैं वामन अवतार 1955 की पिक्चर देख रहा था, तो उसमें देखा कि जब वामन जी दान लेने जाते हैं राजा बलि से, क्योंकि उनको जीता नहीं जा सकता, राक्षस थे और उनके साथ के लोग वो तो ठीक पालन कर रहे थे, लेकिन जो उनकी राक्षस प्रजा थी, दुष्ट दानव थे, वो परेशान कर रहे थे। तो उनको, क्योंकि किसी ने खराब कर्म नहीं किए तो उनको नहीं मारा जा सकता, इसलिए उनसे वर लेने जाते हैं। तो कहते हैं अगर आप मुझे दान देना चाहते हैं तो उसको पहले दान देने के लिए आप प्रतिज्ञा लीजिए, प्रण लीजिए हाथ में जल लेके। तो यानी हाथ में जल लेके वो क्या कर रहे हैं, उसको प्रण दिला रहे हैं राजा बलि को। कभी कोई आप किसी फ़कीर वकीर के पास जाइए तो क्या करता है, कभी वो पानी में फूंक करके देते हैं आपको, पानी फूंक करके देंगे। तो मेरे मेरे मन में भी ये उठा कि ज़रूर पानी में मेमोरी होती है, वाटर हैज़ मेमोरी। तो मैं इस पे कुछ आप लोगों के साथ जो मैंने सोचा, जो मैंने जानकारी ली, उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूं और आपको बताऊं। तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 70%, 60%, बच्चों में 70% तक होता है, मैच्योर बॉडी में एक 60% तक वाटर होता है। मेल्स में ज़्यादा होता है बॉडी में और फीमेल्स में कम होता है। इसमें ब्लड में 95% तक आपका हमारे वाटर होता है। तो वाटर एक बहुत ही मेन कॉन्स्टिट्यूट है किसी भी ह्यूमन बॉडी में। ठीक। तो एक बात कि हम लोगों में, हर किसी के बॉडी में जल होता है, पानी होता है, वाटर होता है। तो ये हम लोगों को जब अगर हम लोग देखें तो मन जो होता है चंद्रमा से जुड़ा होता है। मन की हमारे जैसे कहा जाता है कि वो वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न साइंसेस में केवल एक ब्रेन देखा जाता है, केवल ब्रेन है। इंटेलेक्ट, कॉन्शियसनेस, सारी चीज़ें आप उसी पे कह देते हैं कि कोई किसी के साइकिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब भी ब्रेन है, किसी का न्यूरल ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी ब्रेन है। ठीक है, तो हम अलग अलग तरीके से नहीं करते, उसको ब्रेन कहते हैं। लेकिन जो भारतीय जो विज्ञान है और परंपरा है, उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कई होते हैं, लेकिन उसमें चार मेन लिए जाते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जो हमारे जो प्रभावित होता है और हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। जैसे हम किसी इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है, इंद्रियों को कहाँ ले जाना है, कहाँ देखना है, हम किस चीज़ को देख रहे हैं, किस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। हम सो भी रहे हैं, जब हम इंद्रियां नहीं जाग रहे तब भी हमारा मन भटकता है। दैट इज़ मानस, मन। इट इज़ अफेक्टेड बाई मून। हम फिर बात करेंगे कि मून कहाँ तक रिलेट करता है पानी से। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि जब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि डिसीजंस लेने हैं जो हमारे मन या इंद्रियों से नहीं प्रभावित होते। अहंकार, इसमें ईगो लिखा है लेकिन ईगो नहीं होता। अहंकार मैं का अस्तित्व, जैसे मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा देश, मेरा झंडा, मेरा कपड़ा, मैं और मेरा का जो होता है वो अहंकार। चित्त उससे ऊपर का है, लेकिन अभी हम उसको बात और करेंगे। अभी मन पर बात करते हैं। तो हमने जैसे बात किया, मन चंद्रमा से व्यक्त होता है, और हम देखें चंद्रमा, मन और पानी कितना रिलेटेड है। जब देखें कि हमारे बॉडी में लगभग 60 to 70% पानी है, और जब हाई टाइड या लो टाइड्स जो आती हैं और जो समुद्र में लहरें उठती हैं, उनका पूरा का पूरा रीज़न मून होता है, यानी कि चंद्रमा होता है। उनकी ग्रेविटेशनल पुल जनरेट समथिंग कॉल्ड द टाइडल फोर्सेस। द टाइडल फोर्सेस कॉज अर्थ एंड इट्स वाटर टू बल्ज आउट ऑन द साइड क्लोजेस्ट ऑफ द मून। तो कभी भी जो ज्वार भाटा आता है, ठीक है, टाइड्स आती हैं, जब पूर्ण चंद्रमा होता है, द फुल मून, तो क्या होता है, पानी बढ़ जाता है। आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, कोई ऐसा अलग से साइन कुछ नहीं किया, कि जब टाइड्स आती हैं, जब चंद्रमा पूरा होता है, फुल मून होता है, तो पूरा का पूरा पानी, वही पानी बढ़ जाता है। और जब चंद्रमा नहीं होता, अमावस्या होती है या कम होता है, तो क्या होता है, यही पानी नीचे हो जाता है। तो कितना पानी को अफेक्ट करता है, जब इतने बड़े समुद्र के पानी को उठा देता है, तो हमारी बॉडी में भी पानी है, तो जाहिर सी बात है कि वो
चंद्रमा हमारे भीतर के जल को प्रभावित करता है, जल को प्रभावित करता है, इसीलिए हमारी हमको प्रभावित मन को प्रभावित करता है। कभी भी आपने देखा होगा, जग्गी वासुदेव जी का बहुत फेमस ये कहना है कि जब कभी फुल मून डे होता है तो जो पागल खाने होते हैं, कभी आप चले जाइए उनमें, वो ज़्यादा पागलपन वाले का जो जिस अवस्था में हैं आपके मन को वो बढ़ा देगा। आपका मन अगर पागलपन में बढ़ा देगा, इसीलिए जो जितने प्रेमी जोड़े होते हैं फुल मून में ज़्यादा वो इफेक्टिव हो जाते हैं। ज़्यादा ही प्यार की जब भी कहा जाता है तो चंद्रमा पूरा दिखाया जाता है, क्योंकि आपके मन में जो भी भाव है वो उसको बढ़ा देगा। तो ये कुछ वो हैं कि कैसे अहंकार, सेल्फ प्रोक्लेम्ड आइडेंटिटी, मनस फैकल्टी ड्रिवन बाय इमोशंस एंड लाइक डिज़ायर्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं ये बात यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि ये हम लोगों की ही ऐसा कहा जा रहा है, हमारे साहित्य भारतीय उसमें भी साइंटिफिक स्टडी भी है। एक बेनविस्टे अफेयर कहा जाता है, बेनविस्टे अफेयर। जैकलिन बेनविस्टे ने होम्योपैथिक मेडिसिन पे नेचर पे एक पब्लिश किया आर्टिकल, बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, ऐसा नहीं। तो इसमें इन्होंने कहा कि जैसे जब होम्योपैथिक डाइल्यूशन बनाया जाता है तो मान लीजिए होम्योपैथी पानी को किसी एक मेडिकल सब्सटेंस के साथ रखा जाएगा, मेडिकल सब्सटेंस के साथ रखा जाता है उसको, तो कुछ टाइम बाद उसको डाइल्यूट करते जाते हैं। डाइल्यूट मतलब पानी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, और जब वो पूरा का पूरा इतना डाइल्यूट कर दिया जाता है कि वो सब्सटेंस नहीं रह जाए, तो पानी में उस जो मान लीजिए हम कहते हैं पानी जैसे हम लोग तांबे में रख के पीते हैं, तो तांबे को क्या कहते हैं, हम कहते हैं तांबे की कुछ प्रॉपर्टीज़ ले ली उसने। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि कोई दवा मान लीजिए अश्वगंधा ही के साथ रख रहे हैं, तो पानी को अश्वगंधा के पूरा का पूरा एसेंस निकाल भी लेंगे, लेकिन उसमें वो उसके जो पानी में उसकी मेमोरी रह जाती है, ठीक है। होम्योपैथी पूरी पूरी इसी पे काम करती है। उसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए इन्होंने पेपर पब्लिश किया 1998 में, ठीक है। तो ऐसा नहीं था, इनको काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई उसके बारे में। फिर नेचर ने, क्योंकि नेचर में देखिए 2004 में पेपर पब्लिश हुआ फिर से उनके सपोर्ट, द मेमोरी ऑफ वाटर, द लाइफ एंड वर्क ऑफ जैकलिन बेनविस्टे टॉट अस वैल्यूएबल लेसन अबाउट हाउ टू डील विद फायर फ्रेम साइंस, ठीक। तो यही बात जो मैं कह रहा था कि आपने देखिए इन्होंने कहा कि हम अगर वाटर मेमोरी सब परपोर्टली एबिलिटी ऑफ वाटर टू रिटेन मेमोरी ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। होम्योपैथी उसी पे बात करती है, ठीक है। तो इन्होंने पेपर पब्लिश किया जिसकी भी काफ़ी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। इसी चीज़ को मासारू इमोटो ने भी दिखाया कि मासारू इमोटो ने बताया कि जब ये एक जापानीज़ बिजनेसमैन हैं, ऑथर हैं, सीडो साइंटिस्ट हैं, इनकी जो बुक थी द हिडन मैसेज इन वाटर न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर रही। इन्होंने क्या किया कि हम किसी भी पानी को अगर उसमें जिस तरीके की उसके जमने से पहले कुछ बोलते हैं, फ्रीज करने से, जमाने से पहले उसमें किसी तरीके के, मान लीजिए हम प्यार के कुछ शब्द कहें, लव यू, उस भावना से कहते हैं और तब जमता है, तो उसके बनने के तरीके अलग होंगे। देखिए नहीं, शायद वो स्लाइड नहीं आ पाई, तो वो अलग था। ये देखिए, ये इस तरीके से जमेगा, ठीक है। थैंक यू हम कह रहे हैं तो इस तरीके से, विजडम कह रहे हैं, ट्रुथ, तो इस तरीके से इन्होंने यही सेम वाटर, देखिए पॉल्यूटेड वाटर बिफोर प्रेयर, अगर हम प्रार्थना से पहले उसको फ्रीज कर रहे हैं, इस तरीके से उसमें उसी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और अगर हम वही पॉल्यूटेड वाटर आफ्टर प्रेयर कर रहे हैं तो इस तरीके से मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड बोल के जमाने, ये पूरी स्टडी है इन्होंने की, ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्शन है, पूरी की पूरी दिखाया कि वाटर किस तरीके से बिहेव करता है फ्रीज होने से पहले, उसके मॉलिक्यूल हमारी किस तरह से इमोशंस को, हमारी जो स्पीच है, स्पीच से गए इमोशंस को कैसे समझती हैं, ठीक है। इसी पे ये देखिए लक मॉन्टेग्नियर, अभी इनका नाम काफ़ी आया था जब कोविड-19 का जो अभी चल रहा है, आया नहीं था। ये इन्होंने HIV वायरस की खोज की, ठीक है, काफ़ी नोबल लॉरिएट है। और इन्होंने कहा, अभी इनका कंस्पिरेसी, इनकी काफ़ी कंट्रोवर्सी इस पे भी क्रिएट हो गई थी कि इन्होंने कहा था कि जो है ये एक लैब लीक, जो ये बहुत जो कोविड-19 है ये एक बायो वेपन है। मैंने इस पर वीडियो बनाया था और मेरा भी मानना है कि बायो वेपन है। और इन्होंने कहा था अगर वैक्सीनेशन होगा तो ये वायरस के जो म्यूटेशन होंगे ज़्यादा खतरनाक तरीके से होंगे, काफ़ी कंट्रोवर्सी। लेकिन इन्होंने भी यही इसी चीज़ को, वाटर वाले जो वाटर की अंदर मेमोरी है, इस चीज़ को इन्होंने भी सपोर्ट किया होम्योपैथी वाले उसी में, कि जब हम अगर किसी सब्सटेंस को उसमें डाइल्यूट करते जाते हैं कि पानी बचता है, वो मैटर नहीं बचता, लेकिन उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ को वो वाटर होल्ड कर लेता है,
तो वाटर हैज़ मेमोरी, इन्होंने भी बुक भी लिखी उस पर। ठीक, अब हम इसी चीज़ को अगर हम जाएं और देखें कि जो धार्मिक हमारे चीज़ें हैं उन पे देखें, तो हर एक किसी भी धर्म परंपरा में हम देखेंगे कि ये चीज़ है, पानी का बहुत महत्व है। हर एक धार्मिक, क्रिश्चियन में जाएं तो होली वाटर होता है, हर चर्च के, मैं तो गया नहीं लेकिन मैंने जो देखा मूवीज़ में देखा कि वहाँ पर पानी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उससे हाथ धुले जाते हैं, उसको पिया जाता है। ठीक है, तो होली वाटर कहा जाता है उसको। ठीक है, यही सिख धर्म नहीं मानते, सिख पंथ है हम लोगों में, हिंदू धर्म से जो सनातन धर्म का एक वो है, उसमें भी जब अमृत चखाया जाता है, मैंने नहीं देखा क्या है, लेकिन क्योंकि इसमें लिखा है तो उसमें भी बड़ा महत्व है भजल का। मुस्लिम धर्म में भी देखा जाए तो जब हम लोग जो जाते हैं मुस्लिम, काबा हज करने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि ये आबे जमजम का इनको पानी दिया जाता है, तो वो उसको भी बहुत ही होली या बहुत ही शुद्ध या बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसको लाया जाता है, लोग ग्रहण करते हैं। हिंदू धर्म या सनातन धर्म में तो बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, हद से ज़्यादा। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी का धार्मिक अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं, तो आचमन किया जाता है, ऐसे लेके पानी हाथ में और थोड़ा सा ऊपर करा जाता है। मैं भी छोटा था तो मैं सोचता था क्या हुआ, हाथ गंदे हो गए, तो पूजा से करने से पहले हर एक चीज़ में पवित्र किया जाता है आसन। तो इसका बहुत महत्व है कि पहले पानी को हम जब किसी प्रोसेस में जा रहे हैं तो शुद्ध किसी पवित्र जल से आचमन करें। फिर एक इम्पोर्टेंस आता है, देखिए कि हिंदुओं में बड़ा उसका मजाक भी उड़ाया जाता है कि लोग बड़े भीड़ लगा के नहाने जाते हैं, कुछ लोग उसमें कुरीतियाँ भी आ गई, वहीं पे जाएंगे साबुन लगाएंगे, गलत है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्नान करने का महत्व है। कभी किसी कार्तिक पूर्णिमा पे, अमावस्या में, इस पूर्णिमा में गंगा जी में स्नान करने का महत्व है। तो है क्या, हमारी बॉडी के अंदर भी वाटर है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, और जब उसको वाटर बॉडी के दूसरी बॉडी के अंदर आता है, जब होम्योपैथी छोटी सी दवा खाते हैं, तो हमारा मन, जो मैंने पहली स्लाइड में दिखाया था, मन जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है पानी से। अगर हमारा, जैसे हम किसी काम को करने जाते हैं, अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा मन नहीं लग रहा तो नहीं कर पाएंगे। हमारा मन अगर हमें ख़राब तरफ ले जा रहा है, मन सबसे शक्तिशाली है, उसके ऊपर बुद्धि है, उसके ऊपर आत्मा है, लेकिन मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो अगर हमने मन को कंट्रोल कर लिया, ऐसे हनुमान जी को कहते हैं मनो जवम मारुत तुल्य वेगम, मन को जीता हुआ उन्होंने। तो मन को शुद्ध करने का तरीका है आचमन। और जब हम ये किसी बहुत ही पवित्र नदी गंगा जी, जिनमें कीड़े भी नहीं पड़ते, जब उसमें स्नान करते हैं किसी पुण्य तिथियों पे, तो हमारा वो जो पानी है जो हमारे शरीर के अंदर है, वो जो मन को उसने करा, उस पानी से वो मन, अगर मान लीजिए कुछ हमने जो संग्रह किया है, हम जैसे कुछ किसी चीज़ों को, अपने कर्मों को संग्रह कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं। पाप धुल इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो पानी हमें मन का द्योतक है, जो हमने उसमें चीज़ें कल्टिवेट की हैं, कम्युलेट की हैं, इकट्ठी की हैं। तो वो जब गंगा जी में हम लोग जाते हैं तो एक तरीके से हमारा मन शुद्ध हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्नान का महत्व है। यही मैंने शुक्राचार्य जी वाली बताया था कि मन का जब श्राप दिया जाता है या किसी को वरदान दिया जाता है, तो बहुत है कि जल लिया जाता है हाथ में, कि आप हाथ में जल लेके प्रतिज्ञा करिए, हाथ में जिनको कहते हैं मैं हाथ में जल लेके श्राप दे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब मैं आता हूँ सबसे बड़ी बात पे, जो इस चीज़ को मैं इस पर एक नई स्लाइड भी बनाऊँगा, मैं इसको डिस्कस करूँगा अभी। जब सबसे बड़ा, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, कैलाश मानसरोवर है। कैलाश और मानसरोवर की यात्रा, तो जब कैलाश जाएंगे तो सबसे ऊंचे पानी के दो वो हैं यहाँ पे रिजर्व्स, एक है मानसरोवर और एक है राक्षसताल। अब भारत का हिस्सा नहीं, लेकिन वहाँ पर तिब्बती, जैन जितने लोग हैं वहाँ पर अभी भी इसको बहुत ही होली सीक्रेट मानते हैं। तो सबसे ऊंचे पे पानी की, जो खारे पानी की झील है, वो राक्षसताल है, उसी के जस्ट बगल में। आप देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये पूरी तरीके से मीठी है। मानसरोवर पूरी तरह से मीठा और राक्षसताल बहुत खारा है। और ये है आपका कैलाश पर्वत। तो जब आप शिव जी के पास जाते हैं तो वो निराकार, निर्भाव और किसी तरीके से निर्गुण हैं। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। तो जब आप जाते हैं तो आपके जो मन के भाव होते हैं, मन में हर किसी के अच्छे भाव भी होते हैं, बुरे भाव भी होते हैं, जिसको जापान में कहते हैं यिंग यांग। ताइक्वांडो देखने जाइए तो एक ब्लैक और वाइट में ऐसे सर्कल सा होता है, दोनों भाव होते हैं।
तो जो मेरा ये मानना है, मैं जितना समझ पाया हूँ अपनी छोटी बुद्धि से, कि जो जितने भी संसार में या हम लोगों के जितने भी अच्छे भावों का स्रोत है जो इकट्ठा है, जब आप वहाँ जाएंगे तो अच्छे भाव सारे मानसरोवर में जाएंगे। जो बुरे भाव हैं जितने भी मन का जो रिलेटेड है वो आपके राक्षस ताल में है। इसीलिए मानसरोवर में लोग स्नान करते हैं, जितने भी जाते हैं। राक्षस ताल में कोई स्नान नहीं करता, क्योंकि आप अगर उसमें कर रहे हैं तो अपने मन को दूषित कर रहे हैं। और इन दोनों से ऊपर उठते हैं, जब मन को आप त्याग देते हैं, मन से आगे जाते हैं, दोनों भावों को त्याग देते हैं, ना बुरा ना अच्छा, मन दोनों से ऊपर हो जाता है, तब आप कैलाश के ऊपर उठ जाते हैं, कैलाश पे जाते हैं। सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा शिवलिंग आप देखिए, सबसे बड़ा शिवलिंग है ये दुनिया का, मेरा मानना है। तो पानी का एक बहुत इम्पोर्टेंस है। पानी को सदगुरु जी भी कहते हैं कभी भी पीजिए तो उसको बड़ा सम्मान दे के पीजिए, ध्यान दीजिए। केवल वो एक सब्सटेंस नहीं है, ये मेमोरी है, ये आपका मन है। तो भोजन और जल को बहुत ही सम्मान देना चाहिए। मुझे ये विचार उठे थे मेरे मन में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। धन्यवाद।